Hello and welcome student to our NEET batch series. This is the first lecture of NEET batch series, that is मोल कंसेप्ट. आज हम मोल कंसेप्ट से स्टार्ट करने वाले सबसे पहला लेक्चर और सबसे पहला चैप्टर. तो देखो मोल कंसेप्ट में सबसे पहले देखेंगे अपन क्या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल. मोल की क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोल. बहुत से बच्चे मोल कंसेप्ट पढ़ लेते मगर उनको यही नहीं मालूम रहता कि मोल की मीनिंग क्या है. तो सिंपल मीनिंग है मोल की. मोल इज़ जस्ट अ नंबर. मोल इज़ जस्ट अ नंबर. जैसे कहते एक डज़न, 1 डज़न कितने होते हैं, 12 बनाना. ठीक है, इसी तरह 1 मोल इज इक्वल टू कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23. मतलब देखो अगर हम देखिए क्या, अगर हम मार्केट जाते हैं हम बोलते 1 डज़न बनाना देते, वो कितना देता, 12 बनाना. ठीक है, अगर हम मार्केट जा रहे और हम ये बोलेंगे कि 1 मोल बनाना दे दो, तो अब हमारे को वो 1 मोल बनाना कितने देगा, हमारे को कितने देगा, 6.023 इंटू 10⁻23. तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23. अब इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर. कैसा नंबर, एवोगैड्रो नंबर. ये इसको हम साइन करते Na से. ठीक है, तो मोल क्या होगा, मोल समझ में आ गया हमें. मोल इज़ जस्ट अ नंबर. अब देखो आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले. देखो आज सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक वेट. अगर मोल कंसेप्ट हमारे को अच्छे से सीखना है तो हमारे को एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट हमारे को मालूम होंगे सब कंपाउंड की, तो हम इजीली मोल कंसेप्ट के अंदर इंटर हो सकते. उसके बाद फिर जितने भी मोल के फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, हम सब बेसिक से देखने वाले, एकदम स्टार्ट बेसिक से देखने वाले. उसके बाद परसेंटेज, कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला. देखो सबसे पहले देखेंगे अपन एटॉमिक वेट. देखो हर एक एटम का अलग अलग वेट है. जैसे हर एक चीज़ का वेट है, जैसे चौक का वेट है, मोबाइल का वेट है, इसी तरह एटम का भी वेट रहेगा. तो हर एक एटम के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, मतलब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है. किसी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है. तो उसका वेट भी अलग अलग होगा. सबके इलेक्ट्रॉन की अलग अलग वेट. तो सबसे पहले अपन एटॉमिक वेट देखेंगे. हाइड्रोजन, देन हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. ठीक है, देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1. और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 1. एक ही ऐसा आइटम है जिसका एटॉमिक वेट और इलेक्ट्रॉन सेम. देन हीलियम में एटॉमिक वेट 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35.5, फ्लोरीन 19, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127. उसके बाद फास्फोरस 31, सल्फर 32, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, देन सोडियम 23, मैग्नीशियम 24 एंड एल्यूमिनियम 27. और उसके बाद जो हमारा ट्रांजिशन सीरीज़ है, आयरन 56, कॉपर 63, Zn 65. ये हो गया हमारे एटॉमिक वेट. अब देखो तुम्हारा सबसे पहला होमवर्क दे रहा मैं कि जितने भी एटॉमिक वेट लिखा मैंने उसको कम से कम तुम्हारे 10 बार लिख के देखने, कम से कम 10 बार लिख के मेरे को व्हाट्सएप सेंड करने में.
इसको पूरा एटॉमिक वेट को 10 बार लिख के देखना है कम से कम। जब तक कि हमारी को एटॉमिक वेट मालूम नहीं होंगी तब तक कि आप लोग आगे कुछ भी नहीं कर सकते। पेपर में अगर ऐसा आ गया कि FeSO4 का मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया तो अपने को एटॉमिक वेट ही नहीं मालूम नहीं है तो अपन मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक वेट अपने को मालूम होना ज़रूरी है। तो अपन सबसे पहले ये क्या लर्न करेंगे, एटॉमिक वेट। सबसे पहले हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, इसी तरह सारे एटम के। उसके बाद आता मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। सो प्लीज़ नोट इट, स्क्रीनशॉट निकालो। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूल कैसे बनता, एटम से बनता, इसलिए मॉलिक्यूल का क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट कैसे बनेगा, एटॉमिक वेट से। देखो हम 3-4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। सबसे पहले CH4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो देखो ये मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, सर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1 है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12 है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे हम, देखो कार्बन कितना है, 1 है, 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है, 1, और कितने एटम है इसके, 4, तो कितने हो जाएंगे, 12 + 4 = 60। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 कितना हो गया, 16। आया समझ में। उसके बाद एक और कंपाउंड H2O, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है, 16, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, 1। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 2, तो 16 + 2 = 18। ये है हमारा H2O का वेट। अब हम देखेंगे थोड़ा आगे जाएंगे, हम डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड H2SO4 ले लेंगे हम डायरेक्ट, H2SO4। अब यहाँ पे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन, सल्फ़र और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, 1, हाइड्रोजन है कितने यहाँ पे, 2, तो 2 प्लस सल्फ़र का कितना है, 32, सल्फ़र है कितने यहाँ पे, 1, तो 32 आएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है कितना, 16, बट ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 4, तो 16 × 4 मतलब कितना हो जाएगा, 64, ठीक है, 64। अब इसका टोटल करेंगे अपन तो कितना आएगा, 98। इसको कितना आएगा, 98। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना आ गया हमारे पास, 98 आ गया। तो ये हो गया हमारे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। अब तुम्हारे से सिंपल 6 से 7 होमवर्क देता हूँ, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल। सबसे पहले HNO3, सेकंड H3PO4, तीसरा HClO, चौथा HCN, पांचवा H3PO3, छठा HClO7। तो ये हमारे 6 कंपाउंड हैं। 6 कंपाउंड का आप होमवर्क है, ठीक है। अब यह होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अब हम देखेंगे मोल फॉर्मूले। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे मोल फॉर्मूले। सबसे पहले ये आपको होमवर्क दिए वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे फॉलो नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी दे देता, मैं आपको 130+ ला के दूँगा नीट में। मगर जब तक कि आप मुझे फॉलो नहीं करेंगे तब तक कि आप 130 नहीं ला सकते। तो सबसे पहले जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको ईमानदारी से करो। और जितने ये एटॉमिक वेट लिखने का बोला मैंने, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जो निकालने का बोला, उस साथ जितने और जितने एक्स्ट्रा आपको कंपाउंड मालूम है उसकी भी अगर आपने एटॉमिक वेट निकाले
वो भी बहुत अच्छा है। अब हम देखेंगे मोल फॉर्मूले। अब अभी अपन ने देख लिया 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो रहा सर, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 हो। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे को ऐसा दे दिया हमारे को कि 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम CH4 के अंदर मोल मालूम करो, इसके अंदर कितने मोल है। तो ये तो नया क्वेश्चन होगा अपने वास्ते। वो 1 मोल इज इक्वल टू हमारी मालूम है इतना है, मगर ये नया क्वेश्चन होगा हमारे पास थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट मालूम है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? देखो, मोल मालूम करने के लिए, कोई भी कंपाउंड में मोल मालूम करने के लिए 2 फार्मूले हैं हमारे पास। कौन से फार्मूले हैं? देखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्या फॉर्मूला हमारे पास? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो यहाँ पे गिवन वेट मतलब जो अपने को ऑलरेडी दिए हुआ है मॉलिक्यूल के अंदर 16। एक बात याद रखो, कभी भी जो हमारे को जो एटॉमिक वेट है वो ऑलरेडी ग्राम में रहते, मतलब ग्राम का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो अपने को वैल्यू दी हो उसका देखना ज़रूरी। तो हमारे क्या दिया 16, गिवन वेट 16 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद नीचे मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट अभी अपन ने निकालना सीखे। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है निकाले अपन ने, C का 12, हाइड्रोजन का 1, मतलब कितने हाइड्रोजन है 4, मतलब C 12 और प्लस 4 कितने हो गए 16। तो 16/16, तो ये कितना होगा 1। तो 16 ग्राम CH4 के अंदर कितने मोल हुए? 1 मोल। आया समझ में? 16 ग्राम CH4 के अंदर कितने मोल है? 1। अब अपनी 1 मोल की वैल्यू मालूम है 6.023 × 10⁻23। अब 1 मोल की वैल्यू मालूम है, मगर 6.023 × 10 आएगा क्या? इसका वेट थोड़ी आएगा। क्या आएगा? CH4 आएगा। मतलब देखो, अगर हम मार्केट में जाएंगे और हम बोलेंगे भाई हमारे को 1 मोल CH4 दो, तो वो कितना देगा हमारे को? 6.023 × 10⁻23। और अगर मार्केट में हम ये बोलेंगे कि 16 ग्राम CH4 दो, तो वो भी तब हमारे क्या देंगे? क्यों? अगर हम 16 ग्राम CH4 बोलेंगे, इतना क्यों देंगे? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 1 मोल। कितना ही है? 1 मोल है। तो 1 मोल कितना होगा? तो इसी से एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि CH4 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? CH4 मॉलिक्यूल है क्या? नहीं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मालूम करने के अपने को कोई भी वेट दिया अगर हमारे को, उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, 16 ग्राम CH4 के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, तो उसका एक सिंपल फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या होता? ये इसको क्या बोलेंगे अपन? एवोगैड्रो नंबर। सिंपल क्या है? एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल कितने निकाले अपन ने इसके अभी तक? 1। तो 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया हमारे पास? 6.1। तो जैसा को वैसा कटो याद ना हो। ठीक है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ गया हमारे पास? 6.023 इंटू 10⁻23। अब हमारे को और कुछ निकालना है इसके अंदर। अब हमने सोचे कि इसके अंदर एटम भी तो है, एटम से मिलके बना ना, इसके अंदर एटम भी तो है। इसके अंदर C है, H है, H की 4 एटम है। तो हमारे दिल में अगर ख्याल है कि भाई हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं इसका, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एटम का भी हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, ले लेंगे, नंबर ऑफ
एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। कैसी सिटी? एटोमिसिटी। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम, अपने को एटम निकालने के ये कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। अब सर तुम बोलेंगे सर एटोमिसिटी क्या? एटोमिसिटी मतलब मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है वो देखेंगे। देखो मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा नहीं है भाई सी और एच है, ऐसा नहीं। सी के कितने आइटम है और एच के कितने आइटम है। सी के यहाँ पे कितने आइटम है? 1। एच के कितने? 4। मतलब 1 और 4 5, तो 5 आइटम है इसके अंदर। तो एटोमिसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएंगी हमारी? 5। सिंपल। एटोमिसिटी कितनी आ जाएगी हमारी? 5। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी निकाले हमने 6.023 इंटू 10⁻23। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 5 कितना आ जाएंगे? 5 6 की 30। और उसके बाद ये 31 इंटू 10⁻23। अब इसको अगर अपने को थोड़ा दिमाग लगाना है तो पेपर के अंदर ऐसा नहीं कि 31 आ जाएंगे। पेपर के अंदर क्या है मालूम है? 3.1 इंटू 10⁻24। तो ये भी आंसर सही है। क्यों? क्योंकि पॉइंट को उजाड़ लिया अपन ने और पावर बढ़ा दी। तो ये दिमाग का खेल इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दिमाग का इस्तेमाल करना ज़रूरी है पेपर के अंदर। ऐसा नहीं डायरेक्ट अपने को परोस नहीं देते कि भाई ये खाओ करके, थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा दिमाग यहाँ पे। तो 3.1 इंटू 10⁻24। तो ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल, सबका फार्मूला निकाल लिया अपन ने। अब एक और अपने और चाहते कि भाई अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने इसके। अब अपने नंबर ऑफ आइटम तक नहीं रखेंगे, अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन इसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वास्ते क्या करेंगे दिख रहा है, पहले देख लेंगे। हाँ यहाँ पे जगह है ऐसा, तो इतना नोट कर लो सबसे पहले तुम। कर लिए नोट? अब हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपने क्या देखिए? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटोमिसिटी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकालना है हमारे को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब तुम बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे यहाँ पे CH4 लिया ना हमने 16 ग्राम CH4 चाह रहा था हमारा क्वेश्चन, 16 ग्राम CH4। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो देखेंगे अपन। देखो सबसे पहले कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं। कार्बन के अंदर रहते 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सही बात है। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए? 10, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपन ने अभी निकाले थे 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर दे रहेगा हमारे को 6.023 इंटू 10⁻24। क्यों दिया रहेगा? क्योंकि 60 से अच्छा है 10⁻24, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले अपन ने नंबर ऑफ मोल देखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखे, नंबर ऑफ एटम देखे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे अपन ने। अब सपोज अपने को ऐसा कंपाउंड दे दिए, एक कंपाउंड है SO4 डाई नेगेटिव।
SO4 डाइनेगेटिव दिया हमारे को, और इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसमें चार्जेस कितने हैं, इसके चार्जेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने आएंगे इसके। तो अब नंबर ऑफ़ चार्जेस का फॉर्मूला क्या आएंगे इसका, तो नंबर ऑफ़ चार्जेस का फॉर्मूला आता, अब इसका सबसे पहले प्रॉपर क्वेश्चन ले लेते ना अपन। SO4 डाइनेगेटिव लेंगे इसका हम 96 ग्राम SO4 डाइनेगेटिव। इसके अंदर हमारे को क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज निकालो। क्या निकालो, नंबर ऑफ चार्ज निकालो। तो नंबर ऑफ चार्ज का फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू चार्ज इनटू 1.9 इन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तुम बोलेंगे सर ये थोड़ा सुने हुआ क्वेश्चन लग रहा है, मतलब सुने हुआ लग रहा है टर्म। तो ये है कूलम बोलते हैं ना इसको, अपन इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं इसको, कूलम, आखिरी में कूलम भी लिखना पड़ेगा। तो अब अपने इसको सॉल्व करना है अगर, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे अपन, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा अपने को। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे अपन, तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल निकालो सबसे पहले अपन। इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ मोल, कैसे मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। देखो इससे गिवन वेट भी 96 है और मॉलिक्यूलर वेट भी 96 है। अब तुम बोलेंगे सर तुम्हारे को कैसा मालूम, देखो H2SO4 का वेट कितना है 98। अब H2 निकालने के उसमें सिर्फ SO4 बच गए, तो 2 निकाल लो 98 में से 96, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा 1 आएगा। अब नंबर ऑफ मोल 1 है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आएगा तुम बता रहे हो कितना आएगा, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर बोले तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। उसके बाद चार्जेस कितने हैं इसके -2, मतलब 2 इज इंटू 1.6 इंटू 10⁻20, सॉरी 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करेंगे इसको हम तो क्या आएगा हमारा, देखो -19 और +23, तो इसको कट जाएंगे, बचेगा क्या। सबसे पहले सॉल्व करेंगे 12 12 इंटू 12 और 16 कितना होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 6, ये आएगा 19.3 इंटू 10⁻4। अब 10⁻4 कैसा आया, यहाँ पे देखो -19 +23 गेट कैंसर, +4 बच गया। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट कर लेंगे अपन, 1.9 इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻5 हो गया हमारे पास आंसर। पॉइंट को इधर लिया अपन ने, पावर को बढ़ा दिया हमें, तो ये नंबर ऑफ चार्ज भी निकाल लिया अपन ने इसका। तो हमने सबसे पहले क्या फॉर्मूले देखे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्जेस, 5 फार्मूले देखे अपन ने आज। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, जो 5 फार्मूले, 5 फार्मूले को कम से कम 5 बार लिखना ज़रूरी। तो हमारे पास आज का होमवर्क क्या होगा हमारा, सबसे पहले एटॉमिक वेट, देन मॉलिक्यूलर वेट, देन 5 फार्मूले 5 बार। अब हम एक और एग्जांपल से पूरे 5 फार्मूलों को रिवाइज करें, सो प्लीज़ नोट इट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 88 ग्राम CO2 हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें इसमें मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर आपने मालूम करने है। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ
मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपने को क्या है 88। ठीक है 88। अपने को मॉलिक्यूलर वेट मालूम करने का है। मॉलिक्यूलर वेट कैसा मालूम करेंगे हम, देखो कार्बन कितना है 12, ठीक है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 और 16 32, कि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे तो 32, ये कितने हो गए 44। तो 88 अपॉन 44, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2। उसके बाद सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ मोल कितने हैं यहाँ पे 2 आ गया अपने पास, इज इक्वल टू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 6.023 कितना आ जाएंगे 12 इंटू 10⁻23। इसको निगलेक्ट कर सकते हो, 0.23 को निगलेक्ट करके अपन डायरेक्ट 6 कर सकते हो उसका ऊपर, तो ये हो गया हमारे पास 12.23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम, थर्ड नंबर ऑफ एटम, कैसा टर्म नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आ गया हमारे पास 12 इंटू 10⁻23। उसके बाद एटोमिसिटी कितनी है इसकी, सी का 1 ऑक्सीजन के 2 मतलब 3, तो 3। अब कितना आएगा 36 इंटू 10⁻23। तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं अपन 3.6 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम भी आएगा। उसके बाद क्या निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है हमारे पास 12 इंटू 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर कितने 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की 6, उसके बाद 8 और 8 16, 16 और 6 22, तो 12 इंटू 10⁻23 इंटू 22 कितना आ जाएगा इसका, कैलकुलेशन करेंगे हम तो 12 इंटू 22 कितना आएगा 22 12 264 264 इंटू 10⁻23। और इसको अपन क्या कर सकते हैं 2.64 इंटू 10⁻25। तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको एक और थोड़ा ट्विस्ट करें
डायनेगेटिव करेगा हम इसमें, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो जैसा वैसा रहेगा, सिर्फ हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे इसके। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू चार्जेस इनटू क्या आएगा आगे 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। तो ये भी तुम्हारे को होमवर्क है, नंबर ऑफ चार्जेस निकालने। तो आपने क्या क्या मैंने तुम्हारे क्या क्या बोला करने का, सबसे पहले एटॉमिक वेट, देन मॉलिक्यूलर वेट, देन फॉर्मूले, ठीक है। तो तुम्हारे को एक और होमवर्क है 9 आएगा तुम्हारे 8 ग्राम H2। इसके लिए तुम्हारे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये होगा हमारा सिंपल फॉर्मूला, मोल के जितने भी फॉर्मूले। अब उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले आपको देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना फार्मूला रहता है। जैसे मीथेन का क्या फार्मूला, CH4, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद फिर ग्लूकोज C6H12O6। तो अपन सबसे पहले ग्लूकोज से समझेंगे। ग्लूकोज कैसा कोस, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है सर, समझ में आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब हर एक मॉलिक्यूल का अपना फार्मूला रहता है, मतलब अपनी आइडेंटिफिकेशन कि भाई उससे उसको पहचाना जाए। तो ग्लूकोज को कैसे पहचानेंगे अपन, C6H12O6 से। अब जो सेकंड फॉर्मर पर टर्म है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मतलब क्या होता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला का शॉर्टेस्ट फॉर्म, मतलब एकदम शॉर्ट करके लिखते हैं उसको। मॉलिक्यूलर फार्मूला को एकदम शॉर्ट करके लिखेंगे। देखो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूलर फार्मूला, C6 मतलब कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। इतना लंबा नाम लेने से अच्छा इसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं क्या हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इसको 6 से डिवाइड कर दो, इसको 6 से डिवाइड करें तो C6 मतलब यहाँ पे कितना बन जाएगा, C1H2 और O1। अब इसका क्या बोलेंगे, CH2O। तो ये क्या होगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का। क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। ये होगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब क्या, देखो परसेंटेज कंपोजिशन मतलब देखो यहाँ एक मॉलिक्यूल लेंगे आपको CH4, ठीक है। CH4 में कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन कितना है 4। अब हमें क्यों, हमारे को ये मालूम करना है भाई कि कार्बन कितने % है, मतलब इसका कितना ग्राम है 16 है, ठीक है। अब 16 में से कितना % कार्बन है, तो उसको मालूम करने के लिए अपने क्या है फॉर्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। ये क्या है, देखो अपने को एक कंपाउंड में, ठीक, कंपाउंड के अंदर C का % कितना है और हाइड्रोजन का % कितना है वो मालूम करना है अपने को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, टोटल वेट कितना है मीथेन का 16 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएंगे 3/4 इंटू 100 मतलब 300/4। 300/4 कितना होता है 75। तो कार्बन का % कितना होगा इसके अंदर 75। इसी तरह हाइड्रोजन का निकालेंगे अगर हम हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे वो, एटॉमिक वेट अपन टोटल वेट, एटॉमिक वेट कितना आएगा 4। अब तुम बोलेंगे 4 कैसा, हाइड्रोजन का तो एक ही एटॉमिक वेट है मगर यहाँ पे एटम कितने उसके 4 है ना,
तो 4 एटॉमिक वेट। उसके बाद टोटल वेट कितना है 16 इंटू 100, तो उसको कितना आ जाएंगे 1/4 तो कितना हुआ है 100/4 कितना हो जाएगा 25। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है यहाँ पे 25 और कार्बन का कितना है 75। इस तरह एक और एग्जांपल लेंगे अपन CH3COOH। इसके अंदर अपने को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, टोटल वेट कितना है C2O2NH4। C2 कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 4 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएंगे 32 4 कितना नहीं 24, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब टोटल वेट कितना आ गया 60। अब अपने सबसे पहले कार्बन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे और ऑक्सीजन का निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो कार्बन का निकालेंगे तो क्या आएगा एटॉमिक वेट अपॉन टोटल वेट। तो एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का, कार्बन तो है यहाँ पे मतलब 24, कितना है 24, तो 24 अपॉन टोटल वेट 60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अपन 4 से कर देंगे अपन 6 15 इंटू 100, 600 अपॉन 15 कितना आ जाएगा हमारे पास 40%। कितना आ जाएगा 40%। इसको एक बार कंफर्म कर लेना फिर भी। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 32 अपॉन 60, ये कितना आएगा 53। ठीक है, इंटू 100 करना पड़ेगा ना अपनी 53। उसके बाद फिर लास्ट हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है 4, तो 4 अपॉन 60 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 400 अपॉन 60, तो ये कितना है 6 चौक, तो ये आ जाएगा 6.5। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज कितना है 40, ऑक्सीजन का 53 एंड हाइड्रोजन का 6.5। तो ये निकाल लिया अपने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CH3COOH। अब तुम्हारे को एक और होमवर्क तुम्हारे भी निकालना है। HNO3 एंड H2SO4 में सबका परसेंट। ठीक है, उसके बाद ये होगा हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन। अब क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि हम परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं कि हम बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। उसके लिए हम उन्हें क्वेश्चन देखेंगे, सो प्लीज नोट इट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कार्बन 24%, हाइड्रोजन 4% एंड क्लोरीन 71% एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 98। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया हमारे को। अब हमारे को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है और एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है इसका। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आया अगर परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फार्मूला निकालना बोला गया, तो सबसे पहले क्या करना, सबकी परसेंटेज सामने लिख लेने की। इसका कितना दिया आपने, C का 24, Cl 71 एंड हाइड्रोजन 4। ठीक है, लिख लिया अपने सामने। अब क्या करना, अब देखो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12,
इससे डिवाइड कर देने का 12। Cl का एटॉमिक वेट कितना है 35.5। देखो इसमें एटॉमिक वेट के बगैर कुछ भी नहीं होगा, एटॉमिक वेट लर्न करना ही पड़ेगा अपनी। हाइड्रोजन में कितना है 1, ठीक है। कार्बन का 24/12 कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अपने पास एक वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना मालूम है क्या, इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है 2 to 4 में से उसको सबसे डिवाइड कर देने का, मतलब अब इसमें सबसे वैल्यू छोटी वैल्यू कितनी है 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से, ठीक है। कर लिया हमने वैल्यू 1 1 और 2। अब जो है ना अपना वैल्यू वो अपना एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे अपन, तो सी के सामने कितना आया 1, तो C1। उसके बाद हाइड्रोजन के सामने कितना है हाइड्रोजन 2। उसके बाद Cl के सामने कितना है 1। तो ये हो गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। जो कितने इजीली, सबसे पहले अपन ने क्या करें, हर एक आइटम लिख लिया, उसके सामने उसका परसेंटेज निकल गया 24 71 4। उसके बाद सबके एटॉमिक वेट से उसको डिवाइड कर दिए, मतलब इसको कार्बन के एटॉमिक वेट से, क्लोरीन को 35.5 से, हाइड्रोजन को 1 से, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करें, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 to 4। इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो थी उसको हमने सबसे डिवाइड कर लिए। सबसे छोटी वैल्यू कितनी थी 2, सबसे डिवाइड कर लिया, उन्हें कितना आ गया हमारे पास 1 1 2। तो ये हो गया हमारे पास C1H2Cl1। अब ये तो एम्पिरिकल फार्मूला है, हमारे को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का बोला गया। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा निकालेंगे, इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले की हमारे पास एक वैल्यू दी है 98, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया हमारे को 98, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट दे दी हमारे को। अब मॉलिक्यूलर वेट दिया हमारे को, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे हम, तो हमारे को निकालना पड़ेगा n। अब तुम बोलेंगे सर n क्या है, याद करो मैंने अभी क्या करा था, ग्लूकोज को 6 से डिवाइड करा था, मैंने करा था नहीं क्या ऐसा, C6H12O 6 से डिवाइड करा था मैंने, तो क्या आया था CH2 आया था। तो इसको बोलते हैं अपन n। इसको डिवाइड करें तो एम्पिरिकल फार्मूला आता, मल्टीप्लाई करेगा इसको हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये इधर ये आएगा, और इधर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो अपने को निकालना है अब n। तो n का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। क्या फॉर्मूला n का, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया अपने को 98। उसके बाद एम्पिरिकल वेट कितना है देखो 35.5 37.5 एंड 12, मतलब ऑलमोस्ट 49 आ रहा उसका, तो 49। तो ये कितना होगा हमारे पास 2। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 2। तो अब इसको एम्पिरिकल फार्मूले को मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट करने के से क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा C2H6 और H4 आएंगे Cl2। तो ये होगा हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने क्या देखिए, सबसे पहले अभी क्वेश्चन था हमारे पास, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C इज इक्वल टू 24, H इज इक्वल टू 4, Cl इज इक्वल टू 71 एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 98। फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले क्या करना मालूम है क्या, सबको लिख लेने के सामने, उसके परसेंटेज सामने लिख लेने के, उसके बाद हर एक को अपने एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना। उसके बाद फिर एटॉमिक वेट को डिवाइड करे बाद क्या आएगा, जो वैल्यू आएंगी उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएंगी वो अपने एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे अपन n। तो तुम्हारे को आज का होमवर्क क्या है, आज अपना लेक्चर यही कंप्लीट होगा, यही एंड होगा। अपना जो फॉर्मूला है n का ये भी ऐड कर देना मॉलिक्यूलर सब फार्मूले में। तो अपने पास आज का होमवर्क क्या है, हमारे पास सबसे पहले एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, देन मॉलिक्यूलर वेट के बाद नंबर ऑफ मोल के फार्मूला जितने भी हैं, उसके बाद फिर नंबर ऑफ मोल की जो क्वेश्चन दिया मैंने वो करेंगे, उसके बाद फिर ये फार्मूला। तो क्या होगा हमारे पास
आज क्या क्या देखिए हमने, नंबर ऑफ मोल के जितने फॉर्मूले, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट एंड परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला. सो प्लीज नोट इट.